नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत चुनाव कराने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट जरूर लिखें ताकि हम जिले का अपडेट जल्दी लाएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अलग अलग जिलों से कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें पंचायतों के नए परिसीमन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कई गांवों को ऐसे मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है जो काफी दूर है, जिससे आम ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर बेहद अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि इस स्तर पर किसी भी तरह का न्यायिक हस्तक्षेप पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। इसी वजह से अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि शामिल थे, उन्होंने याचिकाकर्ता बालू सहित करीब 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश जारी किए। अदालत ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, और यदि अब परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की जाती है तो इससे चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो सकती है। अदालत ने यह भी साफ किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि पंचायत चुनाव हर हाल में 15 अप्रैल 2026 से पहले कराए जाने हैं। ऐसे में इस वक्त याचिकाओं पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। इस फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी तरह की कानूनी अड़चन नहीं डाली जानी चाहिए, और पंचायत चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, परिसीमन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं पर काम शुरू कर दिया है। जनवरी 2026 तक की वर्तमान स्थिति की बात करें तो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 मार्च 2026 को प्रस्तावित है। पहले ये फरवरी में होना था, लेकिन दावे आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय बढ़ाया गया है। मतदाता सूची में डुप्लीकेट एंट्री की जांच चल रही है। फिलहाल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या करीब 12.69 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन सत्यापन के बाद एक साफ सुथरी अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके साथ ही मतपत्रों की छपाई का काम भी शुरू हो चुका है और जिलों को मतपत्र भेजे जा रहे हैं। परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। शहरी विस्तार के कारण कुछ ग्राम पंचायतें समाप्त की गई हैं, वहीं कई नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 57,694 के आसपास मानी जा रही है। आरक्षण, एससी, एसटी और ओबीसी और वार्ड गठन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल इसे लेकर कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया है। संभावित चुनाव तिथियों को लेकर भी तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती दिख रही है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न सूत्रों और अनुमानों के अनुसार पंचायत चुनाव अप्रैल से मई 2026 के बीच होने की पूरी संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जा सकते हैं। पहला चरण 20 अप्रैल 2026, दूसरा चरण 25 अप्रैल 2026, तीसरा चरण 30 अप्रैल 2026 और चौथा चरण 4 मई 2026 को हो सकती है, और मतगणना 12 मई 2026 को हो सकती है। इस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव तय समय पर अप्रैल मई 2026 में ही कराए जाएंगे और किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जनगणना के कारण चुनाव टलने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। साफ कहा गया है कि जनगणना एक अलग प्रक्रिया है और पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे। इन चुनावों का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की करीब 58,000 ग्राम पंचायतों, हजारों क्षेत्र पंचायतों और 75 जिला पंचायतों में लाखों पदों के लिए चुनाव होने हैं। ग्रामीण विकास, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही आधिकारिक कार्यक्रम घोषित होगा, संभवतः फरवरी या मार्च 2026 में पूरी चुनावी डिटेल सामने आ जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची, नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर साफ है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब पंचायत चुनाव टलने वाले नहीं हैं।
15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव कराना तय माना जा रहा है और अब जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार पर है। इन्हीं बड़ी खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।